ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पूजा में मन नहीं लगता, इसका क्या कारण है। पूजा के समय गलत विचार आना, इसका क्या कारण है। भगवान में मन लगाते समय क्या करना चाहिए। पूजा करते समय आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है। मनोकामना आपकी पूर्ण होने जा रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा। पूजा करते समय, हवन करते समय आपका हाथ जल जाता है, तो उसका क्या कारण है। पूजा सफल होने के क्या क्या संकेत हैं जो मनुष्य को पूजा के दौरान या पूजा के उपरांत नजर आते हैं। भगवान होने के ये एक बहुत बड़ा विषय बना रहता है कि भगवान कहाँ है, भगवान हैं या नहीं। तो इसका हम आपको उत्तर देंगे कि भगवान हैं और कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूजा के समय मन लगाने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए क्या क्या उपाय बताए थे, क्या क्या करने को बताया गया था। कुछ ऐसे ही और रोचक बातें जो हमेशा मन में एक जिज्ञासा सी बनी रहती है, उनके बारे में हम आज आपको क्लियर करेंगे। आपने भगवत गीता जरूर सुनी होगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना एक स्वाभाविक है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का आधे से ज़्यादा समय अपने आप को विचारों के द्वारा परेशान करने में ही निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आप किसी जानवर को कहो कि वो अपनी आवाज़ ना निकाले। जैसे कौआ है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है, गाय है, भैंस है, कोई भी जानवर है या पशु है, वो अपनी आवाज़ ना निकाले, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। वो अपनी आवाज़ निकालेगा, उसको कितना भी समझा लो, क्योंकि ये उसको आवाज़ निकालना एक प्रकृति की देन है। ऐसे ही हमारा मन है। हमें कुदरत ने ये चीज़ दी है कि हम हमेशा सोचते रहें, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी कंट्रोलिंग पावर भी दी है कि हम उस सोच को कम कर सकते हैं। कई बारी कोई जीवन में कोई भी दुर्घटना नहीं होती जिसके बारे में हम सोच सोच के परेशान होते हैं। घटना हमसे कोसों दूर होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि घटना हमारे ऊपर है। तो ऐसी सोच हमें डिस्टर्ब करती है, हमें परेशान करती है। बहुत परेशानियां तो हमारे सोचने पर ही होती हैं। एक्चुअली असल तौर पर वो परेशानियां होती ही नहीं। कई लोग तो परेशान होने के लिए ही जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें परेशान ना होने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना या मेडिटेट करना, और दूसरा वैराग्य भाव सीखना। आप ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते, जहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना ही नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना। किसी चीज को केंद्र बिंदु मान लो, उस पर आपने ध्यान लगाना है। त्राटक पे आप ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये कमजोरी भगवान ने दी है, लेकिन हमें साथ एक पावर भी दी है कि हम उस कमजोरी को खुद ही दुरुस्त कर सकें। ध्यान के जरिए या अपने मन को खुद ही समझाना होगा। मेरा कहने का मतलब, हम अपने मन को खुद ही समझाकर सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। अगर आप किसी भी काम को या हर काम को पूरे ध्यान से करते हैं
जब आप कोई भी काम करते हो, टीवी देख, दफ्तर में काम करते हो, दुकान पे काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, या किसी पूजा पाठ में आप लगे हुए हो, अगर पूरे ध्यान से आप उसको करते हो तो यही मेडिटेशन है। दूसरा, वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आप घर बार छोड़ दो, बच्चे बीवी छोड़ दो, आप जंगलों में जाकर बैठ जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है। आप जो काम करते हो उसका क्या नतीजा है, क्या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें, अपना पूरा जोर लगाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना वो तो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे अलग अलग ताकतें हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसके बारे में हम चिंता करते हैं, तो वो फजूल की है। यही वैराग्य का असली मतलब है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाना है। आप पूजा पाठ में जब पूरा ध्यान लगाकर पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपके नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे। आप में सकारात्मकता और पवित्रता बढ़ती चली जाएगी। पूजा करते समय कोई मुश्किल आती है, कठिनाई आती है या कोई रुकावट आती है, इन सब का कारण भी यही है। पूजा करते समय मन में जो गंदे विचार आते हैं उनको दूर करने का यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी पूजा निरंतर और नियमित करते रहें। धीरे धीरे आप में जो नेगेटिविटी बसी हुई है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो बंद हो जाएंगे और गलत विचार पूजा के दौरान आपके मन में नहीं आएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा कि जब हम कोई कथा में बैठे होते हैं या खुद पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? ये किस चीज़ का संकेत है? मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब ये होता है कि आपका मन बिल्कुल शुद्ध है और आप पूरे ध्यान से, जैसे हमने वीडियो में पहले कहा है, कि एकाग्र मन होके किसी काम को करना है। तो इसका मतलब आपका ध्यान पूरा उस कथा में, उस पाठ में, उस भगवान की तरफ आपका ध्यान पूर्ण रूप से है और आपका सीधा संपर्क जो है वो भगवान से हो चुका है। मनोकामना पूर्ण होने के संकेत क्या हैं? जैसे हम पहले भी बताते रहते हैं कि जो पूजा है, पाठ है, वो मानसिक होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए पूजा पाठ करना, उसका कोई लाभ नहीं होता। जब आप पूजा कर रहे हैं, आपने भगवान को फूल अर्पित किया है, अगर भगवान की मूर्ति पे से फूल नीचे गिर जाए, जो आपने फूल चढ़ाया है, अगर वो फूल आपके सामने गिर जाए तो यह शुभ संकेत है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आप जिस मनोकामना से भगवान की पूजा करने शुरू की है या की है, वो आपकी जल्द पूरी होगी। सुख समृद्धि आपके पास आने वाली है। अगर किसी हवन, किसी पूजा के दौरान आपका हाथ जल गया है तो यह किस चीज का संकेत है? इसका मतलब यह है कि आप अपने मन से पूजा नहीं कर रहे, आपसे कोई गलती हुई है। जो आपको, ये हो सकता है कि आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन आपने कोई गलती की है, इसलिए जो भगवान ने आपको बुद्धि दी है उससे आप देखिए कि आपने कोई गलती की है, और जो आपके मन में आ जाए कि मैंने ये गलती की है, वो गलती आपके मन में जरूर आएगी जब आप सोचेंगे। तो फिर वो गलती दोबारा ना दोहराएं। कई अज्ञानी लोग आपसे बहस करेंगे कि भगवान नहीं होते, क्या आपने कभी भगवान देखा है? ये आपसे सवाल करेंगे। तो आपने उस वक्त ये बोलना है, वैसे तो मूर्ख से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को अपना समझते हो, उसको सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो उसको ये बोलिए
कि आपके अंदर आत्मा है, आत्मा कोई चीज होती है। अगर आत्मा होती है तो परमात्मा भी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बगैर नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि नहाने के बिना क्या पूजा हो सकती है? तो मैं कहूंगा कि हाँ, हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लेने में कोई मनाही तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में नहाना शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। क्योंकि अगर बगैर नहाए कोई तुलसी दल को तोड़ता है तो ऐसे तुलसी दल को भगवान स्वीकार नहीं करते। साफ और स्वच्छ तरीके से की गई पूजा का फल बहुत जल्द मिलता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर पूजा पाठ में स्वच्छता का ध्यान ना रखा जाए तो देवी देवता नाराज हो सकते हैं, तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ जानकारियां जो रोज की जिंदगी में हमें काम आने वाली हैं, और आगे की वीडियो में भी हम कुछ ऐसी और जानकारियां उपलब्ध करवाएंगे। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।